क्या आप जानते हैं कि भारत के डिजिटल नक्शे पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां दुनिया का सबसे एडवांस्ड दिमाग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तैयार होगा। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 15 अरब डॉलर यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के गूगल एआई डेटा सेंटर का शिलान्यास कर दिया है। यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी एआई सुविधा होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल का ये डेटा सेंटर आपकी लाइफ और करियर को कैसे बदल देगा, इसमें कितनी नौकरियां आएंगी और क्यों इसे भारत का विकास इंजन कहा जा रहा है। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस निवेश की विशालता को समझिए। 15 अरब डॉलर। विशाखापट्टनम के तारलुवाड़ा में बनने वाला यह गूगल क्लाउड इंडिया डेटा सेंटर 1 गीगावाट क्षमता वाला होगा। मुख्यमंत्री नायडू ने इसे एशिया की सबसे बड़ी एआई सुविधा बताया है। यह 600 एकड़ में फैला होगा, जो तारलुवाड़ा, अदवीवरम और रामबिली गांवों तक फैला है। यह सेंटर न केवल डेटा स्टोर करेगा बल्कि एडवांस्ड एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी देगा। यानी आने वाले समय में आप जो भी एआई टूल्स इस्तेमाल करेंगे उनकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा इसी सेंटर से आएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य तो और भी बड़ा है। कुल 6.5 गीगावाट की डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करने की योजना है। अब आते हैं उस सवाल पर जो आप सबके मन में है, इससे हमें क्या मिलेगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि यह गूगल डेटा सेंटर युवाओं के लिए हजारों नौकरियों का सृजन करेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये नौकरियां सिर्फ साधारण आईटी जॉब्स नहीं होंगी। यहाँ डिमांड होगी एआई स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और क्लाउड इंजीनियर्स, इसके अलावा हार्डवेयर एक्सपर्ट्स की। गूगल के आने का मतलब है कि विशाखापट्टनम अब भारत का अगला सिलिकॉन वैली बनने की रेस में सबसे आगे है। अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो अभी से एआई और मशीन लर्निंग में अपनी स्किल्स बढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मौका आपके दरवाजे पर खड़ा है। गूगल के साथ साथ एक और बड़ी खुशखबरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वादा किया है कि अगले 7-8 सालों में दक्षिण भारत के 4 बड़े शहरों हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और अमरावती को बुलेट ट्रेन से जोड़ दिया जाएगा। सोचिए, अमरावती से इन बड़े शहरों तक का सफर सिर्फ 1 घंटे 10 मिनट का रह जाएगा। इसके अलावा विशाखापट्टनम के पास भोगापुरम हवाई अड्डे का उद्घाटन भी जुलाई में होने वाला है। साथ ही गूगल समुद्र के रास्ते केबल बिछा रहा है जो विशाखापट्टनम को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका से सीधे जोड़ देगा। यानी कनेक्टिविटी के मामले में अब आंध्र प्रदेश दुनिया के किसी भी कोने से पीछे नहीं रहेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईटी कंपनियों से एक बहुत बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि भारत अब सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि सर्वर, चिप और जीपीयू बनाने में भी नंबर 1 बनेगा। उन्होंने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई तक यह संदेश पहुंचाया है कि गूगल भारत में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करे। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि दुनिया का इनोवेशन हब बनने जा रहा है। विशाखापट्टनम का यह सेंटर इसी विजन का एक बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों, सितंबर 2028 तक यह प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार हो जाएगा। 1.5 लाख करोड़ का निवेश, हजारों नौकरियां और बुलेट ट्रेन की रफ्तार। आंध्र प्रदेश और भारत का भविष्य अब और भी उज्जवल दिख रहा है। क्या आप इस एआई क्रांति के लिए तैयार हैं? आपको क्या लगता है, क्या विशाखापट्टनम बेंगलुरु को टक्कर दे पाएगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो टेक्नोलॉजी और करियर में रुचि रखते हैं। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं।